नमस्कार, कैसे हैं आप लोग साहब। नमस्ते, राम राम। देखिए बेटा, पर डे की क्लास आप लोगों को भी मिलेगी। 1 फरवरी की क्लास मैंने आपको दे चुकी थे। 2 और 3 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है उसको मैं यहां दे रहा हूं आप लोगों को, यानी एक दिन पीछे करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। फिर साप्ताहिक आप लोगों का एक टेस्ट का आयोजन होगा, जिसमें पूरा का पूरा हम लोग 7 दिन में जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसको हम लोग एक दिन में लेके आएंगे एमसीक्यू के माध्यम से, और बाकी पर डे आपके क्लास रहेगी। जो विद्यार्थी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा परिवार का हिस्सा बने राजस्थान का, और यूट्यूब से कंटिन्यू जुड़े बेटा। देखिए, पीछे मैंने आप लोगों को 2-3 महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं शुरुआत में। कभी आप लोगों से पूछे कि राज्य का पहला, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, राज्य का पहला ई सेवा केंद्र, राज्य का पहला ई सेवा केंद्र कहां खुल रहा है। ई सेवा केंद्र, तो ई सेवा केंद्र का जो उद्घाटन होने जा रहा है वो उद्घाटन कहां हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे पाली के, पाली जो जिला न्यायालय है वहां बनेगा, और जिला न्यायालय यानी जो न्यायिक कार्रवाई है पूरी आप लोगों के डिजिटाइज हो रही है। ठीक है, अच्छा प्रश्न दूसरा आपसे पूछे कि राज्य स्वच्छता, राज्य स्वच्छता, 10 क्वेश्चन तो शुरुआत में बता रहा हूं आप लोगों को। राज्य स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, आप लोग कह देंगे के गुप्ता साहब को। लगातार ये तीसरी बार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के यहां पे बनेगा। इसके अलावा जो राज्य स्तरीय पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय की जो राज्य स्तरीय रैंक है वो जारी हो गई है। राज्य स्तरीय जो रैंक है वो क्या हो गई, जारी हो गई। राज्य स्तरीय रैंक को क्या हो गई बेटा, जारी हो गई। और उसमें पहला जो है वो स्थान जो प्राप्त हुआ है वो जोधपुर के विद्यालय को प्राप्त, दूसरा जो आप लोगों का सावर अजमेर वाला है उसको प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान सावर। तो पहला स्थान मिला है पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय धावा जोधपुर, पीएम श्री विद्यालय धावा जोधपुर में। और दूसरे की अगर हम लोग बात करें यहां पे कि दूसरा मिला है पीएम श्री विद्यालय, हम लोग कहेंगे सावर अजमेर। कौन से इलाका बेटा, सावर अजमेर, ये ध्यान रखें। तो पीएम श्री विद्यालय धावा जोधपुर और पीएम श्री विद्यालय सावर अजमेर, दोनों का राजस्थान लेवल पर स्थान कौन सा रहा है, पहला और दूसरा, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनेगा। राज्य का पहला, राज्य नहीं देश का, राज्य का नहीं बेटा, देश का पहला चादर सम्मेलन, देश का पहला चादर सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है वो कहां होगा, जैसलमेर में हो रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जहां देश का पहला और राज्य का पहला आ गया तो वहां तो आप लोग सवाल बनेगा। एक राज्य स्तरीय बर्डली पशु मेला, कौन सा बेटा, राज्य स्तरीय, नोट करते रहना इनको, राज्य स्तरीय। और ये पीडीएफ है ना, आप लोग कंटिन्यू प्राप्त करने रहना, आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, तो यहां ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ कंटिन्यू प्राप्त करते रहे आप लोग। राज्य स्तरीय एक पूरी राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज से भी जुड़ना ना भूले। टेस्ट सीरीज ऑल राजस्थान पर आप लोगों के प्रत्येक सप्ताह अध्यायवार आपकी भर्ती का, तो इससे बिल्कुल आप लोगों के इससे जुड़ना ना भूले आप लोग। इससे क्या है कि आप लोगों का राज्य स्तरीय आप लोगों की रैंकिंग का आप लोगों को आंकलन होगा, है ना। तो राज्य स्तरीय आप लोगों का बर्डली पशु मेला का आयोजन कहां हुआ है, क्या कहा है मैंने, बर्डली पशु मेला, राज्य स्तरीय बर्डली पशु मेला का जो आयोजन है वो आयोजन कहां हुआ है, जोधपुर में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बेटा आप लोगों के निवर्तमान सरपंच, क्योंकि अब प्रशासक बना दिए गए, कार्यकाल पूर्ण हो गया, तो निवर्तमान सरपंचों का जो प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कहां हुआ, दुर्गापुरा में। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कहां हुआ, दुर्गापुरा, जयपुर में, जहां पे आप लोगों का राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र है। अब देखो, ये मैंने आप लोगों को एकदम साइड में उठा के आपको निचोड़ दे दिया, यानी जो तथ्य है महत्वपूर्ण परीक्षा में छपने वाले उनको बिल्कुल मैंने यहां दे दिया है। और अब इधर आ जाइए आप लोग, ये इंडिया स्टोन मार्ट 2026 से भी आपका सवाल बनेगा। एक तो ध्यान रखना कौन सा संस्करण है, आप लोग कहेंगे ये 13वां संस्करण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आयोजन कहां हो रहा है, सीतापुरा में हो रहा है। कहां हो रहा है, सीतापुरा, जयपुर में। सीतापुरा में, जयपुर में नया विधान न्याय की पहचान कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, है ना। आप लोगों का प्रवासी राजधानी दिवस मनाया गया। तो इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन 2026 में आप लोगों के कहां आयोजित हो रहा है, 13वां संस्करण, सीतापुरा। संस्करण भी जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन हो रहा है वो 5 से 8 फरवरी, ये तीनों पॉइंट अच्छे रखेंगे। आयोजन कहां हो रहा है, 5 से 8 फरवरी, सीतापुरा में, जयपुर में। कब से, 5 से 8 फरवरी। और ध्यान रखें संस्करण कौन सा है, 13वां संस्करण। ये आप लोगों के अच्छे सवाल यहां बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की अगर आप लोगों को यहां,
हमारा मरु महोत्सव की बात कर ही चुके हैं हम पिछली क्लास में। मरु महोत्सव का जो आयोजन है वो आप लोगों के जैसलमेर में हुआ, जैसलमेर जिले में हुआ। 47वां नंबर का मरु महोत्सव हुआ है। मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। पूनम पवार, आप लोगों को पूरी बात कर चुका हूं, यहां बात थीम में बात कर चुका हूं आप लोगों से, है ना। और माफी चाहूंगा मनीषा पवार, वह पूनम पवार सॉरी कुसुम पवार को मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट मनीष पवार को और मिसेज जैसलमेर का ताज को मिला था, ये मैं बात कर चुका हूं। यहां पे एक बहुत और अच्छी क्वेश्चन बनेगा कि जयपुर के वो 3 बांध जिन्हें जल प्रदूषित से मुक्त कर दिया, कि यहां का जो जल है वो प्रदूषित नहीं है। आपने देखा होगा कि 2025 में हमने ये जमुआ रामगढ़ बांध पढ़ा था। वो जमुआ रामगढ़ बांध किसके लिए था बेटा? कृत्रिम वर्षा के लिए। जमुआ रामगढ़ बांध किसके लिए था? कृत्रिम वर्षा के लिए। कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या था? जमुआ रामगढ़ था, है ना। आपको मालूम है। लेकिन ये 3 बांध कानोता, चंदलोई और नेवटा, पूछ सकता है निम्न में से कौन सा बांध है जिसे हाल ही में जयपुर के 3 बांधों में जो जल प्रदूषित घोषित किए गए, ये ध्यान रखें आप लोग, मुक्त यानी जल प्रदूषण नहीं है वहां, ये ध्यान रखें आप लोग। ये डॉक्टर ओपी माचरा साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। डॉक्टर ओपी माचरा साहब के हाल ही में, ये ध्यान रखें आप लोग, इनकी नियुक्ति की गई है। यानी वर्ल्ड कप के लिए जो शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप है उसके लिए इन्हें भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ओपी माचरा साहब, कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, फिर सुन लीजिए। ओपी माचरा साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ओपी माचरा साहब, ये जो हमारे पास में शूटिंग बॉल है, क्या है बेटा? शूटिंग बॉल। ये शूटिंग बॉल का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या हो रहा है? वर्ल्ड कप हो रहा है। उस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कोच चुना गया है, ये ध्यान रखिए। सचिव है ओपी माचरा साहब, शूटिंग बॉल संघ राजस्थान के। और यहीं पर भारतीय महिला टीम में राजस्थान की मोनिका जाट को भी शामिल किया गया है। और ये वर्ल्ड कप का दिल्ली के JL स्टेडियम में आयोजित होगा। तो डॉक्टर ओपी माचरा साहब, ये ध्यान रखें आप लोग, शूटिंग बॉल का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कोच चुने गए। और यहां पे भारतीय महिला टीम में राजस्थान की मोनिका जाट का क्या हुआ है? सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पर्यावरण संरक्षण एवं अरावली विरासत का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखो, मैंने आप लोगों को पिछले वर्ष में हम लोग पढ़ते थे कि राज्य भर के जो पर्यटन मंत्री हैं बेटा, राज्य भर के क्या है? पर्यटन मंत्री। राज्य भर के पर्यटन मंत्री हैं। उन पर्यटन मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ वो कहां हुआ? उदयपुर में। अरे भाई, उदयपुर तो गुरुजी पर्यटन आते हैं, पर्यटन नगरी है। तो फिर आप इस बात को क्यों भूल रहे हो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विस्तार है अरावली का, वो अरावली का विस्तार भी कहां है? तो आप लोग कहेंगे सर इसका विस्तार कहां है? सबसे ज्यादा उदयपुर में। तो ये जो आप लोगों को पर्यावरण संरक्षण एवं अरावली विरासत का चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर में। यह आयोजन होगा 7 से 8 फरवरी 2026 को। ये 3 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, और राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन जैसलमेर में आयोजित हुआ दिसंबर के महीने में। तो एक तो राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन यानी देश भर के जो माननीय न्यायाधीश है वो कहां जुटे, कहां सम्मेलन हुआ? जैसलमेर में हुआ। देश भर के जो पर्यटन मंत्री उनका सम्मेलन कहां हुआ? उदयपुर में हुआ। इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण एवं अरावली विरासत का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, वो सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है? उदयपुर में। ध्यान रखें। और इसकी ये भी ध्यान रखें, थीम आपसे पूछ सकता है, विषय आपसे पूछ सकता है। तो स्थान तो उदयपुर हो गया, इसका विषय क्या है? अरावली की विशाल संस्कृति, प्रकृति, खेती, मिट्टी, पहाड़ियों को सुरक्षित रखना। क्या कहा है मैंने? अरावली की विशाल संस्कृति, प्रकृति, खेती, मिट्टी, पहाड़ियों को सुरक्षित रखना क्या है इनका उद्देश्य है। तो इन क्वेश्चनों को लगातार एक डायरी में आप लोग नोट करते चलेंगे। पर डे आप लोगों को 5 से 7 मिनट क्लास मिलेगी, तो आराम से हम लोग कर लेंगे। वीकली है, इसकी MCQ पढ़ेंगे। आप बिल्कुल आज ही आप लोग ज्वाइन करें और इसकी PDF आप लोग प्राप्त करते रहे। बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लगातार कंटिन्यू रहेंगे तो बहुत अच्छा हम लोग कर पाएंगे। और एक राज्य स्तरीय जो टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है वो बिल्कुल आप लोग उससे जुड़े, वो आप लोगों के निःशुल्क है। 11 फरवरी को पहला टेस्ट होगा। आपका शेड्यूल वहां दिया गया है। आप लोगों को टेस्ट सीरीज में जाना है तो आप क्यों देरी कर रहे हो? आज ही आप लोग जुड़ के और बिल्कुल अपने सिलेबस आप लोगों को शेड्यूल प्राप्त करें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। और एक करंट अफेयर्स क्लास को लाड प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू। राम राम साहब।